मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करते हैं पूर्णिया के साथ, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे किसानों पर यह आकाशीय बिजली गिरी और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मौत पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही खेत में काम कर रहे किसानों पर यह आकाशीय बिजली गिरी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दुख जताया है। साथ ही 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो देखिए, एक तरफ देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है, दूसरी तरफ आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया और आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। खेत में सभी किसान काम कर रहे थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के सोनाली पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल से भरे भारत पेट्रोलियम की 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची अगमकुआं थाना और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और इसी दौरान आग लगने से 4 लेन पर छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग किस वजह से लगी है, ये बात अब तक पता नहीं चल सकी, लेकिन किसी तरह से आग पर काबू पाया गया और आग बुझाने के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगमकुआं थाना क्षेत्र के सोनाली पेट्रोल पंप के पास जो टैंकर है उसमें आग लग गई है। उसमें मिलकर हम लोग फायर को सूचित किए, फिर भी आए और फायर के समय आग पे काबू पा लिया। कौन सा गाड़ी है? 2 टैंकर है, एक शायद बताया जाए खाली है और एक डीजल भरा हुआ है। तो कोरोना संक्रमण के दौर में गरीब किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक की। आर्थिक पैकेज पर विचार विमर्श किया, साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर बल देने का उन्होंने निर्देश दिया, जिससे ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के तहत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सीएम ने कहा, कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 1 से 5 के लिए भी ई कंटेंट विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि बचे हुए सुयोग्य परिवारों का हर हाल में राशन कार्ड शीघ्र बनाया जाए। सभी राशन कार्डों को आधार लिंक से करना सुनिश्चित किया जाए। इससे लोगों को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिल सकेगा। सभी प्रखंडों में आधार केंद्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोला जाए। साथ ही आधार केंद्र की स्थायी व्यवस्था की जाए। तत्काल 10 साल से 65 साल के आयु वर्ग के लोगों का अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे शीघ्र बनवाया जा सकता है। क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों का अगर आधार कार्ड नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उनका भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई करें। बिहार में काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, साथ ही सभी स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवस्थित रूप से सर्वे कराया जाए ताकि कोई जो है वो ना छूट जाए और उन्हें भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में रिफॉर्म करने जा रही है। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से काफी नई पहल और सुधारात्मक प्रयोग किए गए। केंद्र सरकार अब बिहार के इस मॉडल को अपना रही है और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो लॉकडाउन में ऑड एंड इवन के तहत बिहार में अब ऑटो ई रिक्शा चलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें, परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर ई रिक्शा और ऑटो का परिचालन किया जाएगा। साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मात्र एक सवारी के बैठने की अनुमति दी गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का परिचालन किया जाएगा। तो बिहार में ऑड इवन फॉर्मूले पर ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे। सभी जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर ऑटो ई रिक्शा चलेंगे। ओला, उबर का परिचालन जिले के अंदर ही किया जाएगा। ये बड़ा फैसला परिवहन विभाग की तरफ से लिया गया। तो बिहार में लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लॉकडाउन के बीच ऑटो और ई रिक्शा ऑड और इवन के फॉर्मूले पर चलेंगे, यानी कि शम और विषम।
ये दरअसल हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको बता दें कि कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा जो है सीएम ने की, साथ ही जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने का आदेश जो है सीएम की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में हाल ही में प्रवासी लोगों के लगातार आने से चुनौतियां बढ़ी हैं, लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ी है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में लगातार प्रवासी आ रहे हैं, उनको हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। क्वारंटाइन सेंटर में कभी किसी चीज की दिक्कत होती है तो सरकार की तरफ से उसका समाधान तुरंत किया जाता है। साथ ही लोगों से यह अपील है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, न ही किसी के बहकावे में आए। इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए धैर्य बनाए रखें, साथ ही सबको मिलकर इस चुनौती से निपटना होगा। सूचना सचिव ने कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के खाते में लगातार भेजी जा रही है। प्रवासी श्रमिक, छात्र छात्राएं, पर्यटक, श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन के लिए लगातार काम कर रही है। आज प्रवासियों को लेकर 60 ट्रेनें बिहार आ रही हैं। कल यानी बुधवार को प्रवासियों को लेकर 66 ट्रेनें जो हैं वो बिहार पहुंचेंगी। जो हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, कई जगह से, कुछ जगह से इस तरह की सूचना आती है कि वहाँ पर कुछ समस्या हुई है। हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं। आप अवगत हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अभी की आज की तिथि में करीब 7,840 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं और इनमें जो लोग आवासित हैं उनकी संख्या 5,45,881 है। बिहार में चुनाव होने से पहले महागठबंधन में दरार बनती हुई दिख रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच घंटों बैठक चली, लेकिन इस बैठक में आरजेडी कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया। जिस संकट के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं और खास करके बिहार का गरीब तबका, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं और सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है राम भरोसे। क्वारंटाइन सेंटर देख लीजिए, कहीं कुछ इंतजाम है क्या? लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, सरकार बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बैठी हुई है। भाई हमारे जो आ रहे हैं बिहार, उनको सही से रहने के लिए खाना पीना का व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें पे हम लोग चर्चा किए हैं। आज आप क्वारंटाइन सेंटर में देखिए कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जबकि कहीं पे भी 50, 100, 200 लोगों से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। उधर महागठबंधन में दरार पर जेडीयू ने भी निशाना साधा। राजीव रंजन ने बैठक दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक बताया। मौके पर भी नीतीश कुमार जी और राज्य सरकार पर आरोपों की बौछार करने वाले इन तीनों नेताओं को जरूर ये कहना होगा कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। इस मुश्किल वक्त में भी जोड़ तोड़ और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके आकलन में जुटे इन नेताओं को सिवाय सियासत के इस कठिन वक्त में भी कुछ नहीं सूझ रहा है। तो देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रवासी बिहार लौट रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के चौथे चरण के शुरू होते ही लोगों के घर लौटने की रफ्तार बढ़ गई है। दूसरे प्रदेशों से श्रमिक तो बिहार लौट ही रहे हैं, अब परिवार के साथ भी लोग लौटने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सड़कों पर दिख रहा है। राज्य सरकार ने जरूर कहा है कि लोगों से कि आप वहीं रुकिए, लाने का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन उनकी जो अपील है वो शायद उन लोगों तक पहुंच नहीं पाई हो या फिर इनकी जल्दबाजी है, इसलिए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ परिवार हैं। गुजरात से अपना बस खुद रिजर्व करके आए। जाना कहाँ आपको? जाना है नालंदा बेन थाना। जाना है। यहाँ से कैसे जाइएगा? सरकारी सुविधा से जाएंगे। सरकारी सुविधा से। लॉकडाउन में आने की क्या वजह बनी? लॉकडाउन में आने के ये हो जो हुआ कि हम लोग का काम धंधा सब बंद हो गया। कोरोना महामारी ने देश को कई साल पीछे ढकेल दिया है। काम छिन जाने के बाद मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर से घर के लिए पैदल और साइकिल से ही निकल पड़े। भागलपुर के पीरपैंती के रहने वाले प्रीतम सिंह गुरुग्राम में स्पोर्ट्स कंपनी में काम करते हैं। वो साइकिल से ही वापस अपने घर की ओर निकल गए। हमारे साथ एक शख्स हैं, वो नोएडा से, गुड़गांव से चल करके आए हैं और इनका नाम है वो प्रीतम सिंह। देखिए किस तरीके से एक पट्टे भी लगाए हुए हैं। प्रीतम सिंह का ऑपरेटर है, प्रोडक्शन में है। मुझे उसका नंबर ही नहीं मिला और जब भी टीवी देता था तो कहता था कि वहाँ
अभी वो सब को लाएंगे ही नहीं। वहाँ मकान मालिक ने किराया के लिए परेशान करने लगा था, इसीलिए अब मेरे पास पैसा ही नहीं था, तो फिर मैं वहाँ रह के क्या करता। अप्रवासी मजदूरों को सरकारी स्तर पर कितनी मदद मिल रही है, ये अलग सवाल है, लेकिन अपने जुगाड़ से दूसरे राज्यों से पटना पहुंच रहे अप्रवासी मजदूरों को यहाँ की पुलिस मदद जरूर कर रही है। यहाँ पे जो बिहार के बाहर से ट्रक, बस या जो अन्य संसाधन से, अन्य जुगाड़ू तंत्र से पहुँचते हैं, उनको किस तरीके से जो यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो भेज रहे हैं। देखिए एक गाड़ी है, किस तरीके से गाड़ी है वो भेजी जा रही है। व्यक्ति जो कोई लोग बिहार के बाहर से आते हैं, अपनी व्यवस्था से आते हैं, अपने पैसा अदा करके आते हैं, उनको ये एक तरीके से मदद कर रहे हैं उनके तक घर तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि काफ़ी संख्या में मजदूर हैं, लोग हैं, वो पैदल पटना पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। गुजरात के राजकोट से बबुआ रोड स्टेशन पर 6 जिलों के प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। आने वाले प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनकी कंपनी ने ट्रेन से भेजने के नाम पर प्रति मजदूर 1000 रुपए के हिसाब से रकम वसूली, फिर जाकर पास दिया। उसी पास के आधार पर सभी को रेल टिकट मिल पाया। मजदूरों के स्टेशन पर उतरते ही मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जहां से उनको उनके गृह जिलों की ओर भेजा गया। पैसे बाहर भरे थे, बोला सेठिया भर देता हूँ। सेठिया बोला कि पैसा नहीं लगेगा, फिर उसके बाद बोलते पैसा लगेगा। हम लोग का तनख्वाह काट लिया आने टाइम, जिस दिन आने लगे उस दिन हम लोग का पर्ची मिला। अच्छा, वो पर्ची मिला, बोला ये दिखाओ राजकोट में जाकर तो आपको टिकट ही मिलेगा। जुलूस निकाले तब ट्रेन का टिकट मिला। कितना दिन परेशान रहे? जुलूस निकाले 10 दिन के बाद दिए। 10 दिन के बाद टिकट मिला। अब अपने घर आ गए, पैसा वैसे खत्म हो गया तब तो वहाँ से ट्रेन का टिकट मिल गया आसानी से। नगर पालिका से निकाले। नगर पालिका पैसा भी लगा आपका? पैसा नहीं लगा। सुरक्षा के प्रयास बस में बिठा करके घर तक भेजा जाएगा, नहीं कोई इशू नहीं। कैट ट्रेन आ रही है, ट्रेन कैट आ रही है, एक ही कुल 7 जिले के लोग यहाँ आ रहे हैं, 7 से 8 जिले के लोग आ रहे हैं, जो जिसमें कि सभी यात्रियों की कुल संख्या 1231 है, जो गुजरात के राजकोट से चलकर हमारे यहाँ और हमारे यहाँ पे इसके सारे पदाधिकारीगण, हमारे CEO, DSO, समिति DO, CEO, सारे पुलिस बल आप देख रहे हैं कि पूरी तैनाती है ताकि किसी भी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो। बिहार आने वाले प्रवासी मजदूरों को गाजियाबाद प्रशासन रेलवे स्टेशन पर बिना जांच के लिए भेजा जा रहा था। जब इस अव्यवस्था पर डीएम से पूछा गया तो उन्होंने कोई साफ तौर पर बयान नहीं दिया। 2 लेयर जांच है जिसकी नहीं होगी और उनको रेलवे विभाग के द्वारा उनकी जांच कराई जा रही है। हर यात्री मेडिकल जांच के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेगा। सारी चीजें देखी जा रही है, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने का पूरा निर्देश है और प्रोटोकॉल का पालन हो भी रहा है। तो बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्थाओं के चलते प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाते हैं सहरसा की, जहां प्रवासी मजदूरों ने शिकायत की तो नोखा प्रखंड के जेई ने प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस पर लोगों ने सेंटर में खूब हंगामा किया। दूसरी तस्वीर मुंगेर की, जहां धरहरा प्रखंड के टावा पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर पर खाना कम पड़ गया, जिससे प्रवासी मजदूरों ने कुव्यवस्था पर हंगामा किया। तीसरी तस्वीर मधेपुरा में मुरलीगंज प्रखंड के अंतर्गत मीरगंज चौक स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर की सैकड़ों प्रवासियों ने खाने की उचित व्यवस्था नहीं होने पर हंगामा किया। सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 107 को जाम किया। चौथी तस्वीर मुंगेर के तारापुर क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की तस्वीर बयां कर रही है। यहां नाश्ते में दिए जाने वाले गुड़ और चूड़ा की क्वालिटी खराब थी, जिसे लेकर प्रवासियों ने बवाल किया। 5वीं तस्वीर बेगूसराय की, बेगूसराय में परिहारा क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए मजदूर की दरअसल संदिग्ध मौत हो गई। हालांकि उसका कोरोना टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और मौत हो गई। वंदे भारत योजना के तहत नेपाल में फंसे भारतीय लोगों की वतन वापसी शुरू हो गई। इस अवसर पर मोतिहारी के डीएम और एसपी के अलावा नेपाल के वीरगंज के एसपी और डीएम भी मौजूद थे। आईसीपी को दुल्हे की तरह सजाया गया था। इंडो नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर स्थित आईसीपी के रास्ते से लगभग 200 भारतीय लोग नेपाल से वापस लौटे।
रक्सौल में नेपाल बॉर्डर खुलने के बाद जो भारतीय लोग नेपाल में फंसे हुए थे, इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो सब लोग अब भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आईसीपी का रक्सौल के इंट्रोगेटेड चेक पोस्ट की तस्वीर है, जहां पे कतारबद्ध आप लोगों को देख रही है। दरअसल सभी भारतीय लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंस गए थे। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं नेपाल प्रशासन के लोग हैं, नेपाल की पुलिस है। वो अगर उस गेट के आप अंदर जाएंगे तो नेपाल का इलाका हो जाता है। और अभी हम लोग कह सकते हैं कि नो मैंस लैंड में हम लोग चल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सर राजस्थान, जोधपुर। नेपाल में कोई परेशानी होता रहा? ना, कोई परेशानी नहीं हुआ। ये 54 दिन से फंसे थे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो नेपाल में उनका कैसा अनुभव रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। नेपाल में कितने दिनों तक फंसे रहे? 18 मार्च को हम लोग आए थे बीरगंज में। आज अपने देश अपने घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और नेपाल के ग्रीन सिटी वालों ने बहुत हेल्प की हम लोग की। आज जा रहे हैं सबकी सहायता से, इंडियन एम्बेसी, ग्रीन सिटी सबकी सहायता से। बहुत एक मन में ये लग रहा है कि अपने घर जा रहे हैं। इन्हें इस आईसीपी के सहारे यहाँ पे भारत में प्रवेश दिलवाया जा रहा है। और आज 200 लोग से ये शुरुआत हो चुकी है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। सुपौल में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने वाले बस मालिकों ने हड़ताल कर दी है। बस मालिकों ने ड्राइवर को खाना नहीं देने का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारी इस बारे में बस मालिकों को मनाने में जुट गए हैं। आपको ये बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को घर वापसी के कार्य में सुपौल जिला प्रशासन ने 113 प्राइवेट बसों को लिया। बस मालिकों ने सुपौल जिला वाहन कोषांग पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके बस ड्राइवर को प्रशासन न भोजन मुहैया करा रहा है, न ही पारिश्रमिक दे रहा है। ऐसे में नाराज बस मालिकों ने सुपौल शहर के स्टेडियम में हड़ताल शुरू की। बस मालिकों के हड़ताल से श्रमिकों का जत्था स्टेडियम में फंस गया। हम लोग सुपौल में गाड़ी दिए हुए हैं, सुपौल जिला के लिए दिए हुए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं दिए हुए हैं कि कटिहार जाए, वहाँ रह जाए। वहाँ के लिए वहाँ भी गाड़ी मालिक सब बहुत है, गाड़ी है। केवल सुपौल में हम लोगों के तरफ से यहाँ पर व्यवस्था है। बाकी कहीं भी ड्राइवर जाता है, भूखा रहता है, रात भर भूखा रहता है। उसके लिए मालिक ड्राइवर गाड़ी पर रहना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ की कोई समस्या इनको नहीं है। उनको देखते हम बात कर रहे हैं हम जिलों से, वहाँ क्या समस्या है। ऐसे इनको खुराकें वगैरह दी जा रही है, इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और सब कोरोना संकट समय में हर जगह सामग्री खाने पीने की अनुपलब्ध है, कमी है। तो ऐसी स्थिति में अन्य जिलों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इनको, और उससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बिहार पहुंच रहे प्रवासी श्रमिकों को अब मनरेगा योजना में रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम शुरू हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुपौल जिले में पहुंचने वाले तकरीबन 20,000 श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में जॉब कार्ड उपलब्ध करवाने में जिला प्रशासन जुट गया। जिले में मनरेगा योजना में 27,686 मजदूरों को 434 विभिन्न योजनाओं में लगाया गया, जिससे कार्य में जुटे मजदूर न केवल खुश है बल्कि वो साफ कह रहे हैं सरकार अगर ऐसे में ही काम दे दे तो पलायन रुक जाए। अपने पोखर का खुदाई हो रहा है। अच्छा, खुदाई हो रहा है। कौन योजना के तहत हो रहा है? मनरेगा का। मनरेगा का। तो आप लोगों को काम मिला है? जी। तो कितना पैसा मिल रहा है सरकारी रेट? 194 रुपया। ऐसा काम चलता रहेगा तो गरीब आदमी बाहर क्यों जाएगा? यहीं पर कमाई होगा तो क्यों जाएगा बाहर? पहले इसीलिए दिल्ली पंजाब चले जाते थे कमाने के लिए। क्या करेगा सर, गरीब आदमी को जाना पड़ता था। बोल रहे हैं जो दूरी बना के काम करने के लिए और सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए और मास्क लगा के रहने के लिए और घर जाने के बाद साबुन पानी से हाथ धोने के लिए। सभी श्रमिकों का पहले सर्वेक्षण हम लोग करवा रहे हैं, और जो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, अगर राजमिस्त्री स्किल्ड में है और जो मजदूरी करते हैं उन सबों का सर्वेक्षण हम लोग करवा रहे हैं। कटिहार में लूटपाट का 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा किया। एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने सभी शातिरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से रसोई गैस वितरक से लूटी हुई 38,800 रुपए के साथ वारदात में शामिल 5 बाइक, 2 जिंदा कारतूस, देसी पिस्तौल की बरामदगी हुई। जिले में बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के मौलानापुर के पास सोमवार को लूटपाट हुई थी। उसी दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी। हुआ कि मेरे स्टाफ के साथ एक डिलीवरी करके आ रहा था सर जी। इन लोगों के पास पैसा मतलब 2 मोटरसाइकिल आगे था, 2 पीछे था सर। वो फॉलो करते करते आए, यहाँ फाका देखा, फायरिंग भी किया। इन लोगों को नहीं रुक रहा था तो जबरदस्ती नोक झोंक मारने पीटने लगा। बस गाड़ी भी पलट दिया, पैसा ले लिया सभी सब। एक अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से उस अपराधी के निशानदेही पर अन्य 4 अपराधियों को भी इस घटना प्रयुक्त हथियार, गोली
लूटी हुई रकम 38,800 रुपया और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट अंदाज में 2 मिनट में प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के ट्वीट को लेकर राजनीति हुई शुरू। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही तो वह एनडीए के नेता मोदी के ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने शिवानंद तिवारी पर कटाक्ष करते हुए कहा, घर अंधेरा और नाम जनरेटर। तिवारी रिटायरमेंट के बाद फिर से सक्रिय हुए हैं, इसीलिए बार बार बयान देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में बिहारी श्रमिकों की मेधा की पूछ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर आभार जताया। मधुबनी कोर्ट परिसर में प्रेमी और कोर्ट के फैसले से नाराज लड़की ने छत से छलांग लगा ली। जख्मी हालत में लड़की को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मोतिहारी के चकिया में NH 28 स्थित सेमरा गांव के पास एक बाइक और बस में जोरदार टक्कर हुई। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मधुबनी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। नवादा पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।